जोर तो अभी दोनों के है। भूपेश बघेल भी नहीं देखे हैं। राजनांदगांव में तो अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है राजनांदगांव? भाजपा ही आएगी इस बार। संतोष पांडे जी का ही जोर है। पंजाब की फूल फूल पंजाब की फूल छा भूपेश बघेल भारी मोहम्मद से जीतेगा। बदलाव चाहते हैं इस बार। राजनांदगांव का मूड वही है बीजेपी को। राजनांदगांव किसको? बीजेपी। किसको देखना चाह रहे हैं राजनांदगांव से? बीजेपी से संतोष पांडे। नहीं भैया, यहाँ पांडे जी है। बीजेपी पांडे जी। संतोष पांडे जी का चेहरा आज तक यहाँ दिखा नहीं है। राजनांदगांव में क्या करते हैं? भूपेश के भाजपा आएगा। अभी 50-50 है माहौल दोनों। बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में टक्कर है। अब बराबरी का चुनाव बन गया है। बीजेपी। पहली बार वोट डालें? हाँ, फर्स्ट वोट रहेगा हमारा, तो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए हम लोग। भूपेश बघेल ही जीतेंगे। भूपेश बघेल जी, उनका जमानत भी जब्त हो सकता है। मेरे को तब लगता है कमल। सर इस बार तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। भूपेश बघेल हमारे गांव भी आ रही से, तो वही लोग वोट दूँ। ये राजनांदगांव में जोर अभी भूपेश बघेल जी का है। भाजपा भी हावी दिख रही है। बीजेपी। राजनांदगांव में बीजेपी का ज़्यादा माहौल दिख रहा है। बैनर पोस्टर टीवी वगैरह में बीजेपी ज़्यादा दिखती है। युवाओं का मूड क्या है, किधर है? बीजेपी तरफ है। बीजेपी आएगा। मैं कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस जीतने वाला है। भूपेश बघेल जीतेगा। भूपेश बघेल। क्या नाम? अब लोगों का नहीं पता, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। अभी तो फिलहाल फूल वालों को ज़्यादा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ आपने देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में आई हुई है, जहां पर चुनाव होना है और 26 तारीख को यहां वोट डाले जाना है। यहां का जनता का मूड हम जानने निकले हैं संसदीय क्षेत्र का। हाँ, हम खड़े हैं, ये दिल्ली दरवाज़ा के नाम से राजनांदगांव में फेमस है। और इस चौक तिराहे में लोग गुमटी वालों से हम जानेंगे, यहाँ से निकलने वालों से जानेंगे कि राजनांदगांव इस बार किसको सांसद के रूप में देखना चाहता है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस चौक की भौगोलिक स्थिति को ज़रा दिखाएं। आप देखते रहे न्यूज़ 72 राजनांदगांव का। राजनांदगांव में तो अब की बार 400 पार। और माननीय प्रधानमंत्री जो नीचे के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, जन धन योजना, गैस सिलेंडर, लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान देना, और सबसे बड़ी बात तो हिंदुत्व का राम मंदिर बनना, जो अभी तक हिंदू लोग अपने ही भगवान के लिए इतना मेहनत किए, साधु संत क्या नहीं किए, उसको मोदी जी ने बनवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा निकेश व्यास। नीतीश व्यास जी। कहाँ रहते हैं? यहाँ राजनांदगांव स्टेशन पर है। कहाँ से? गठुला गठुला गठुला। हाँ, तो कहाँ संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अपना यही नाथगांव है। राजनांदगांव के क्या नाम है? हेमू दास साहू। हेमू दास साहू जी, क्या लग रहा है किसका जोर है, पंजा या फूल? अभी तो फिलहाल फूल वालों को ज़्यादा दिख रहा है। फूल वाला। कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी अपना ये है पांडे जी, संतोष पांडे। पांडे है क्या? आपका नाम बताओ। हेमू दास साहू। हम दिल्ली दरबार इस चौक को कहते हैं, पोस्ट ऑफिस चौक के नाम से राजनांदगांव में फेमस है। यहाँ के एक क्या बेचते हैं दुकान, यहाँ लस्सी वाले हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? याकूब सुलेमान। याकूब सुलेमान। राजनांदगांव की क्या स्थिति है, क्या चाह रहे हैं लोग, सांसद किसको बनाना चाह रहे हैं यहाँ? अब लोगों का नहीं पता, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। कौन है प्रत्याशी कांग्रेस का? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से नहीं पता मुझे। किसको देंगे वोट? भूपेश बघेल। क्या लग रहा है इस बार देश में? सर इस बार तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत चल रही है। क्या मैं किसान फैमिली से आता हूँ। मोदी जी ने कहा था कि किसान क्या है दुगनी कर देंगे, परंतु महंगाई देख रहे हैं आप। यहाँ की नए फ्रेश वोटर युवा युवती जुड़ रही हैं। और राजनांदगांव में क्या रुझान है, यहाँ भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे आए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट? बहुत ज़ोरों से चल रही है तैयारियां, सब एकदम उत्सुक है वोटिंग के लिए। 26 तारीख को यहाँ वोट होगा। और आप लोग कितने उत्सुक हैं? पहली बार वोट डालें? हाँ, फर्स्ट वोट रहेगा हमारा, तो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए हम लोग। एंड क्या नाम है आपका? मिस्टी जाटव। कहाँ रहती हैं यहाँ? गोल बाजार। वोट क्या है?
बीजेपी और क्या? बीजेपी है और राजनांदगांव का मूड वही है, बीजेपी को लोग समर्थन क्या नाम है आपका? राकेश कुशवाहा, कहाँ रहते हैं रायपुर नाका। आप? राजनांदगांव सर। क्या है इस बार राजनांदगांव किसको सांसद बीजेपी। के रूप में? बीजेपी। कौन है प्रत्याशी? पांडे जी, पूरा नाम? संतोष पांडे जी। और देश में? जो राम के साथ है उनके साथ है, मोदी जी। पूरा परिचय बताएं। जितेश चतवानी, कहाँ रहते हो? राजनांदगांव, राजनांदगांव कहाँ? कंचनबाग, राजनांदगांव। क्या लग रहा है चाय वाले भैया इस बार किसको देखना चाह रहे हैं राजनांदगांव से? बीजेपी से संतोष पांडे। और देश में? देश में मोदी जी की लहर है। नाम बताओ पूरा। मेरा नाम रवि कुमार, रवि कुमार सोन सांकरा। सोन सांकरा। सोन साकरा जी कहाँ रहते हैं यहाँ? मैं गौरी नगर वार्ड नंबर 13। गौरी नगर वार्ड नंबर 13 लग रहा है राजनांदगांव। नहीं भैया, यहाँ पांडे जी है, बीजेपी पांडे जी। क्या नाम है आपका? नीरज परमार। भूपेश बघेल पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। नांदगांव के लिए कुछ किया ही नहीं ना। नांदगांव में जब मुख्यमंत्री पद में थे तो नांदगांव के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं और नांदगांव से सौतेला व्यवहार किया। नांदगांव में मुंह के ऊपर पूरे नांदगांव में कार्यकर्ताओं को और नेताओं को और पब्लिक को ये बोल दिया कि मैं नांदगांव के लिए कुछ नहीं कर सकता, नांदगांव में आऊँगा ही नहीं। क्या नाम है आपका? असलम खान। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस के प्रत्याशी जी। भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे जी। हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में पूरे देश की नज़र है। क्या लग रहा है आपको इस बात? अब देखिए सर, आने के बाद ही पता चल जाएगा क्या लग रहा है कि अभी तो माहौल भूपेश बघेल का ही दिख रहे हैं यहाँ पे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही दिख रहा है यहाँ पे तो। और देश में? अब देश की नज़र से अपन देखें तो भाजपा भी हावी दिख रही है। भाजपा के काम कैसे लग रहे हैं? जनहित के तो बहुत सारे काम हुए हैं। मैं नीरज साहू। क्या लग रहा है इस बार राजनांदगांव? काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव, पूरे देश की नज़र इस राजनांदगांव पर लगी हुई है। किसको सांसद यहाँ पर कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी। अन्य नागरिक। क्या लग रहा है? मोला नहीं। क्या लग रहा है इस बार राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ चुनाव लड़ने आए हुए हैं और हाई प्रोफाइल सीट है। हाँ जी, ये आपने सही कहा। निश्चित रूप से बहुत बोला जाए कि प्रोफाइल तो उनकी बड़ी है और जहाँ तक कि बोला जाए कि राजनांदगांव का, तो राजनांदगांव में राजनीति को लेकर के बहुत बोला जाए कि सक्रिय लोग होते हैं यहाँ पे और उसमें मतलब टक्कर बहुत अच्छी होगी उसमें। टक्कर है? जी जी, बिल्कुल टक्कर रहेगी। और देश में? देश में तो अब है, माहौल है इस बार बहुत अच्छा। किसका माहौल है? कांग्रेस का है, बीजेपी का माहौल है? जिस प्रकार से सिनेरियो देखा जा रहा है तो मुझे तो बीजेपी का ज़्यादा माहौल दिख रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि नहीं। जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं देश में, तो मुझे ऐसा लगता है कि माहौल उस तरीके। इधर है, क्या लगता है आपको इस बार? मुकाबला तो कड़ा होगा दोनों में, लेकिन अभी मुझे ये नहीं समझ आता कि कौन जीतेगा या हारेगा। लोगों के बीच में चर्चाएं होती होगी, आप लोग सब एक दूसरे से बातें करते हैं। देखो, जो बैनर पोस्टर टीवी वगैरह में बीजेपी ज़्यादा दिखती है ना, और इनका प्रचार मुझे कम दिखाई देता है। बाकी वो मतदाता ही करेंगे जैसा। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश मेश्राम। राजेश मेश्राम। आओ भैया लोग बैठे हैं। क्या लग रहा है भैया, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है राजनांदगांव में, युवाओं का मूड क्या है, किधर है? बीजेपी तरफ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, उसी वोट देना। हाँ, क्या नाम है आपका? अरविंद देवांगन, ग्राम राजा खुजी, डोंगर गांव से। आपका? मैं सुनील कुमार यादव। क्या लगता है? बीजेपी आएगा। क्या लगता है राजनांदगांव इस बार सांसद के रूप में किसको देखना चाह रहा है? मैं कांग्रेस को दूंगा। मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है, लोगों की नज़र इधर है। राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों की नज़र है। क्या लगता है आओ, कौन जीतेगा इस बार? आए भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। क्या नाम है आपका? धन्यराम साहू। है ना? क्या लग रहा है बाबू? कांग्रेस जीतने वाला है।
भूपेश बघेल जीतेगा, भूपेश बघेल ही जीतेगा। बघेल भूपेश बघेल। क्या नाम है आपका? समीर खान। उमराव वर्मा। और देश में किसकी सरकार चाह रहे हो? सेंट्रल में राहुल गांधी। हो गया ना सर आपके? राहुल गांधी जी आएगा। 10 साल तो कर ली राज, और कितना करेगी अब? सरकार चेंज होना चाहिए ना हर साल 5 साल में, तब तो समझ में आएगा। कहाँ रहते हो यहाँ? मठपारा, वार्ड नंबर 28। पहले तो मोदी जी के नाम से बीजेपी की लहर थी। पूर्व सीएम बघेल साहब जब से एंट्री हुआ है और ग्राउंड रिपोर्ट अभी देखा जा रहा है, उस पर समझ में आता है कि टक्कर हो गई है। अभी बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में टक्कर है। अब बराबरी का चुनाव बन गया है। क्या नाम है आपका? मतीन खान। मतीन खान जी, देश में क्या लग रहा है आपको? देश में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? देश में तो अब सत्ता चेंज होनी चाहिए। गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यकाल में देखा गया है महंगाई बहुत बढ़ी है। गैस सिलेंडर जो आता था 400 450 में, वो आज 1000-1200 रुपये में आ रहा है। सब्सिडी के नाम से पहले भी जुमला था, सब्सिडी 4 महीना 6 महीना 1 साल आई, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गई। वही जुमला फिर चालू हो गया, फिर सब्सिडी काट के कैसे एंड में आनी चाहिए ना, तो वो पॉलिसी समझ में आती है। इसको घुमा के कान पकड़ के धीरे धीरे फिर बंद कर दिया जाता है। और भी साथी हमारे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार राजनांदगांव? बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। राजनांदगांव क्या लग रहा है? भूपेश बघेल भारी मोहम्मद से जीतेगा। गरीबी का, क्योंकि बीजेपी वाले लोग इतने गरीबी बढ़ा के रखे हैं। गैस देखो, डीजल देखो, पेट्रोल देखो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है। ये 10 साल में देख लो आप, और पिछले पुराना 1 साल देख लो आप वहाँ का। 10 साल में और 1 साल में बहुत अंतर है। पिछले 1 साल को देखो, उसके बाद वाले 10 साल के देखो, बहुत अंतर है। हम गरीब आदमी 200 रुपये रोज़ी कमाते हैं, उसमें 200 रुपये हमको घर चलाना है, बीवी बच्चे देखना है, या अब दाल लेने जाते हैं, दाल लेने उसमें GST लगता है। सर बांधने के लिए गमछा लेंगे, उसमें भी GST लगता है। हम जैसे गरीब आदमी 200 रुपये में ना घर चला पाते हैं, ना अपने परिवार वाले के लिए पैसा नहीं बचा पाते हैं। बदलाव चाहते हैं इस बार। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने या मल्लिकार्जुन खड़गे बने, कोई भी बने, लेकिन इस बार बदलाव चाहते हैं। महंगाई से इतना हम त्रस्त हैं, इतना मजबूर हैं कि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो बहुत परेशान सोच समझ के लेना पड़ते। 200 रुपये हमारे हाथ में बचते। आज हम किराए की गाड़ी चला रहे हैं, ये 200 रुपये 300 रुपये हम गाड़ी का किराया देते हैं। दिन भर मेहनत करते, 500 रुपये कमाते, 200 रुपये धर पकड़ के घर जाते हैं। उस 200 रुपये में भी हम अपने बच्चे के लिए क्या ले जाए और क्या हम अपने बैंक बैलेंस बचाए, इसमें बहुत दिक्कत जाता है हमको। नाम बता पूरा। कृष्णा बागड़े। कहाँ रहते हो? राजनांदगांव, प्रॉपर राजनांदगांव। हाँ ना, बताता हूँ ना, भाजपा आएगा। अभी माहौल तो बता नहीं सकन कि का है, बस प्रचार वगैरह चलत है सर सभी के। आकर जोर लगत है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव लड़ते हैं, लड़े पर आए, कैसे लगत है? अभी तो कोई बता नहीं सकन सर, अभी 50-50 है माहौल दोनों के, लेकिन अब चुनाव के बाद ही पता चले। भी तो दोनों तरफ के बराबर ही लगत है अभी। क्या नाम है तो? आदित्य कुमार साहू। राहुल जी, देश में काकर सरकार आना चाहिए? अब हमारे तो वही है सर, मोदी है, मोदी की लहर है, मोदी आना चाहिए सर, मोदी लही चाहता। राजनांदगांव में तो भूपेश के। वो भी बंद हो गए, बेंसी मिला, नालगांव में कुछ आवक नहीं है, धंधा पानी चले नहीं, फिर लोग का खाए। आए वे दे नेता मन आते और दे बस कहते, ये तो पूरा अंधियार पड़े है। और हाई प्रोफाइल सीट हो गए, कहाँ लगते कौन सी पार्टी जीती है ये बेटा? अब पता नहीं भैया कौन सी पार्टी जीती थे, पब्लिक के ऊपर है वो है। तुमन माने देखा तो काकर जोर लगत है? जोर तो अभी दोनों के है। और संतोष पांडे के काम कैसे रही? 5 साल सांसद तो कभी देखे नहीं है हमन, संतोष पांडे ला कभी देखे नहीं है। भूपेश बघेल ला भी नहीं देखे हैं। नादगांव में कुछ के आवक नहीं है। और देश में काकर सरकार चाहत है एदारी? मोदी हावी हावे। का सोचा था तुमन? अब काला बताबो, अब तुमन बोलो। क्या नाम है आप मन के? सरोज कश्यप। सरोज कश्यप। अरे ये बुढ़िया को बोलने देना, वोट डालने जाएगी नया इस टाइम। हाँ, क्या लग रहा है इस बार राजनांदगांव में? मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को, मैं वोट नहीं डाली हूँ अभी तक। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नेहा मानकर है, नेहा मानकर। बताओ क्या लग रहा है राजनांदगांव? भाजपा ही आएगी और संतोष भैया फिर से सांसद बनेंगे। एक दो काम बताओ। खैरागढ़ में नवोदय विद्यालय बना है और ये चौकी बांधा साइड में भी नवोदय विद्यालय बना है। उन्हीं के राज में अभी डोंगागढ़ से कटघोरा तक की ट्रेन चलेगी, चालू हो गया है काम। और बताइए। राजनांदगांव काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट। जी बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। किसका जोर है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार संतोष पांडे जी का ही जोर है, दिख रहे हैं, लोगों में उत्साह है और 26 तारीख को और ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ने वाली है। और रही बात भूपेश बघेल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी से। 2018 में इनकी सरकार थी, तब राजनांदगांव के लिए दुर्व्यवहार किए, क्या किए 5 साल में? हॉकी स्टेडियम वादा किए थे 4-5 करोड़ का मैं सेट लगवाऊंगा और अधूरा रह मतलब 5 साल पूरा अधूरा रह गया, देखने झांकने नहीं आए और यहाँ से चुनाव लड़ने आए। किस बेस पे लड़ने आए मैं ये पूछना चाहता हूँ। और क्या किए हैं यहाँ के युवा वर्ग के लिए? और बोले थे बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये दे रहा हूँ, किसको दिए, किसको मिला है मेरे को बताए ना भाई, कहाँ से मिल गया? और रही बात 1 लाख रुपये देने की बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जो महिला लोगों को 1 लाख रुपये सालाना कहाँ से देंगे? जो 500 रुपया महीना नहीं दे पाए हैं 2018 में जो इनके घोषणा पत्र में था, वो 1,08,333 रुपये महीना कहाँ से लाएंगे? सांसद चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लड़ने आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे जी लड़ रहे हैं, किसका जोर? किसका दे बोनते दे थे खाद हन तेल दे बोन। महतारी वंदन मिले हैं नहीं मिले? मिले ही। हाँ मिले है। कितने महीना मिल गए? कतिक महीना एक महीना दी साबे 1000। हाँ 500 लगो दिन झोंके हैं। कौन जीतना चाहिए? कर खात हनते जीत ही। क्या नाम है तो? और रुक्मणी साहू। पंजाब की फूल फूल क्या लगे थे बहनी? हाँ? पंजाब की फूल था। महतारी वंदन योजना मिले है पैसा? कितने मिले है? 2 महीना मिले। और कांग्रेस कहा थे कि 1 लाख रुपए साल के देवो महिला मल्ला, का सोचा था तुम? का गारंटी है कि 1 लाख रुपया दी देगा? क्या नाम है तोर? परमिला साहू। हम राजनांदगांव की महिलाओं से जानने आए हैं कि यहाँ लोगों का मूड क्या है, यहाँ कौन सी पार्टी जीतेगी? मेरे को तो लगता है कमल। पंजाब में तो उतना नहीं लग रहा है, कमल ही जीतेगा। बहने नाम बताओ। मैं पूर्णिमा नागदेवे। कहाँ से हो? ये शांति नगर से। क्या लग रहा है इस बार राजनांदगांव काफी हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ने आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो हमारे सांसद 5 साल में अपना चेहरा दिखाए नहीं है अपने राजनांदगांव जिले में। कौन है यहाँ? संतोष पांडे जी है और उनका अभी सांसद पांडे जी का चेहरा, संतोष पांडे जी का चेहरा आज तक यहाँ दिखा नहीं है और इससे बहुत लोग नाराज है, पूरे शहर के लोग नाराज है इस बात को। और हम भूपेश बघेल जी ने जो किसानों के लिए काम किया है, जो रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिए हैं, महिलाओं को भी न में गोबर की खरीदी में जो लाभ मिला है, समूह वालों को लाभ मिला है और आंगनबाड़ी वालों का भी मानदेय बढ़ाए हैं। अभी कांग्रेस नारी न्याय योजना लेकर आई है, साल में 1 लाख रुपए देने की बात हो रही है, ये कितना नारियों में क्या उत्साह कैसा है? बहुत उत्साह है। कम से कम हर वार्ड में, ये राजनांदगांव जिले के हर वार्ड में 1000 लेडीज लोगों ने अपना नाम उत्साह भरवाया गया है और हम लोग भरे। देश में किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? अब देश की तो अभी बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। क्या कहेंगे? इनका नारा 400 पार है बोल रहे हैं, लेकिन 400 पार किस मुद्दे पर इन लोग 400 पार बोल रहे हैं? तो भगवान ही मालिक है इनका, जो ये बोल रहे हैं ये तो 400 पार कभी होगा भी नहीं। एक बार नाम बता दो। पूर्णिमा नागदेवी। क्या जोर है यहाँ पर, फूल है कि पंजा? पंजा है, पंजा है, पंजा। कहाँ से हैं आप? पुराना ढाबा जी, पुराना ढाबा। हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन साहू। सुमन साहू, काकर जोर है, कौन जीती है राजनांदगांव में? भूपेश बघेल हमारे गांव भी आ रही से, तो वही लो वोट दूँ। पार्टी ही जीतेगा इस बार, भूपेश बघेल ही जीतेंगे।
क्या नाम है आपका? मेरा दिग्विजय मानिकपुरी। और देश में किसकी सरकार आएगी? राहुल गांधी की सरकार आएगी। यहाँ से हर हालत में कांग्रेस जीतेगी, भूपेश बघेल जीतेंगे, कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, ये निश्चित तय है। यहाँ के लोगों ने एक निर्णय ले चुका है कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने इस देश को लूटने का काम किया है, व्यापारियों को बढ़ाने, उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किया है और देश में अत्याचार मचा के रखा है और डर दिया है सीबीआई सीडीआई का। फायदा गठबंधन को मिल रहा है, गठबंधन की सरकार बन रही है और यहाँ से भूपेश बघेल जिनने 5 साल इस छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया है वो भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? यादवराव भीमटे। जान चुकी है और मान चुकी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में यह देश सुरक्षित है, देश की जनता सुरक्षित है, देश की संस्कृति सुरक्षित है, देश की संपदा सुरक्षित है, देश का सनातन सुरक्षित है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव के प्रत्याशी हमारे श्री संतोष पांडे जी हैं और वो भारी बहुमत से जो है चुनाव जीत रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, उनका जमानत भी जब्त हो सकता है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। देखिए, राजनांदगांव में जोर अभी भूपेश बघेल जी का है, क्योंकि भूपेश बघेल ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं वो वास्तविक में अविस्मरणीय है और पूरा ग्रामीण क्षेत्र भूपेश बघेल के साथ है। देश में सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार होना चाहिए, क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार को देख रहे हैं और वो सरकार ने अभी तक 10 साल में अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। पहले वो लोग कहते थे महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे और बहुत सारे दुनिया भर के जो वादे किए थे उस वादों पर कोई खरा नहीं उतरी है। तो इस बार कांग्रेस सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए जो महंगाई पर काबू कर सके, लोगों को रोज़गार दे सके और किसानों के हित में काम कर सके, क्योंकि हम लोग किसान हैं मेन चीज़।